विक्रम और बेताल की कथा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर लादकर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, 3 ब्राह्मण मित्र थे। बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों ही बहुत पढ़े लिखे थे। तीनों ने मिलकर बहुत कुछ सीखा था। हमेशा साथ रहते थे, साथ पढ़ते थे, साथ घूमते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। तीनों ब्राह्मणों ने अलग अलग विद्याएं सीखी थी। वे अपने ज्ञान और कौशल पर गर्व करते थे और मानते थे कि उनकी विद्या उन्हें अद्वितीय बनाती है। पहले ब्राह्मण को ज्योतिष का ज्ञान था। वह सितारों और ग्रहों की चाल से भविष्यवाणी कर सकता था। वो भविष्य देख सकता था और लोगों को उनके आने वाले समय के बारे में बता सकता था। मैं भविष्य देख सकता हूं। मेरे पास सितारों की भाषा समझने की शक्ति है। दूसरे ब्राह्मण ने मरे हुए को जिंदा करने की विद्या सीखी थी। वह प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों का उपयोग करके मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता था। मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं। मेरे पास जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की शक्ति है। तीसरा ब्राह्मण बहुत ही बलवान था। उसकी शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी और वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। मैं बहुत बलवान हूं। मेरी ताकत से कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। उन्हें अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि उनकी शक्तियां उन्हें अजेय बनाती हैं। उन्हें लगता था कि वे दुनिया की हर चीज कर सकते हैं। लेकिन क्या उनका घमंड उन्हें सही दिशा में ले जाएगा या विनाश की ओर? उन्हीं की सेना ऐसे साथ। एक दिन तीनों ब्राह्मण जंगल से गुजर रहे थे। वे एक गहरे और रहस्यमयी जंगल में प्रवेश कर चुके थे, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। चलते चलते उनको एक शेर का कंकाल मिला। यह कंकाल बहुत पुराना और विशाल था, जिसे देखकर वे सभी हैरान रह गए। मैं इस शेर को जिंदा कर सकता हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो मृत को भी जीवित कर सकती हैं। रुको, हमें पहले सोचना चाहिए। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। पहले मैं देख लूं कि यह हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। हमें इसके परिणामों के बारे में जानना चाहिए। पहला, ब्राह्मण अपनी ज्योतिष विद्या से भविष्य देखने की कोशिश कर रहा है। वह अपने प्राचीन उपकरणों का उपयोग कर सितारों की स्थिति का अध्ययन कर रहा है। घबराओ मत। अगर शेर हमला करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरे पास भी अपनी रक्षा के लिए शक्तियां हैं। हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। हमें एकजुट रहना होगा और अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना होगा। पहले ब्राह्मण ने देखा कि शेर को जीवित करना अशुभ होगा। उसने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि शेर का पुनर्जीवन विनाशकारी हो सकता है। लेकिन दूसरे ब्राह्मण ने उसकी एक न सुनी। वह अपने आत्मविश्वास और विद्या पर गर्व करता था और उसे यकीन था कि वह शेर को नियंत्रित कर सकता है। उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया और शेर जिंदा हो गया। शेर बहुत भूखा था। उसकी आंखों में भूख और क्रोध की चमक थी, जो किसी भी अनहोनी का संकेत दे रही थी। जिंदा होते ही उसने तीनों ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। शेर की आक्रामकता और ताकत ने ब्राह्मणों को हक्का बक्का कर दिया। तीनों ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी विद्या का गलत उपयोग किया था और अब उन्हें अपनी मूर्खता का खामियाजा भुगतना पड़ा। यह कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ, तीनों ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा किसकी गलती थी? तीनों ही दोषी थे। पहले ब्राह्मण ने अपना ज्ञान अनसुना किया। दूसरे ने घमंड में आकर मूर्खता की। तीसरे ने बिना सोचे समझे अपनी ताकत का घमंड किया। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ। वो फिर से उड़कर अपने पेड़ पर चला गया। विक्रम को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए जाना पड़ा।